रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना था, जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखते थे। रात को जब हवा चलती तो खिड़की की ढीली लकड़ियां आवाज करतीं। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घर पर अगरबत्ती बनाती थीं। पैसों की तंगी थी, लेकिन आदित्य की आंखों में चमक कभी कम नहीं होती थी। आदित्य को मशीनों से बहुत लगाव था। वह टूटे हुए रेडियो, पंखे और खिलौने खोलकर समझने की कोशिश करता कि वे कैसे काम करते हैं। गांव के लोग उसे छोटा इंजीनियर कहकर चिढ़ाते भी थे, लेकिन वह मुस्कुराकर फिर अपने काम में लग जाता। स्कूल में उसके पास नई किताबें नहीं थीं। वह सीनियर्स से पुरानी किताबें लेकर पढ़ता। गर्मियों की दोपहर में जब बाकी बच्चे खेलते, वह पेड़ की छांव में बैठकर फिजिक्स के सवाल हल करता। रात को बिजली अक्सर चली जाती तो वह मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उस छोटी सी लौ में उसका बड़ा सपना चमकता था। एक दिन उसने कबाड़ से सामान इकट्ठा करके एक छोटा सोलर लैंप बना दिया। जब वह लैंप पहली बार जला तो उसका घर रोशनी से भर गया। यह सिर्फ रोशनी नहीं थी, यह उम्मीद थी। उसके साइंस टीचर ने उसकी प्रतिभा पहचानी और उसे राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में भेजा। प्रदर्शनी में आदित्य का सोलर प्रोजेक्ट सबका ध्यान खींच गया। जजों ने उसकी सोच और मेहनत की सराहना की। उसे इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रवृत्ति मिल गई। सालों की कड़ी मेहनत, असफलताओं और संघर्ष के बाद वही लड़का एक सफल ऊर्जा वैज्ञानिक बन गया। कुछ साल बाद आदित्य अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार एक बदलाव के साथ। उसने पूरे गांव में सोलर पैनल लगवाए। अब रात को कोई बच्चा अंधेरे में नहीं पड़ता था। आदित्य ने साबित कर दिया, गरीबी अंधेरा हो सकती है, लेकिन अगर हिम्मत और ज्ञान की लौ जला दो तो वही अंधेरा